बीजेपी को हमलावर इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो टाइम फैक्टर था इस समय। और जिस तरह से बीजेपी जो मीडिया है एक पक्ष की बात करती है, जो सैम पित्रोदा जी ने बोला था कि अमेरिका में पीढ़ी दर पीढ़ी जो धन का ट्रांसफ़र नहीं होता है और मरने के बाद मान लीजिए माँ बाप ने या कोई बड़ा बिजनेस बना है और उसके बाद में जो वेल्थ होता है, धन होता है, उस पर टैक्स लगता है। तो बीजेपी एक तरह से अमेरिका मॉडल को भी पसंद करती है। अब कैपिटलिस्ट मॉडल को भी आरएसएस पसंद करता है। अब दूसरा है, जब कैपिटलिस्ट कंट्री में यह चीज़ हो रहा है कि वहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, वेल्थ टैक्स लगाया जाता है, तो बीजेपी के सोच में अंतर विरोध है। एक्सप्लॉइट कर रहे थे उस समय चुनाव में और गलत रूप से कम्युनिकेट किया जा रहा था कि कांग्रेस अगर आएगी तो लोगों का धन छीन लेगी, जबकि यह नहीं है। इसलिए उस समय श्याम पित्रोदा जी ने उचित समझा कि चुनाव को क्षति न हो, और श्याम पित्रोदा जी ने कोई गलत नहीं बोला था। दुनिया के और देशों में और जो वेल्थ है, मरने के बाद जो वेल्थ है उस पर टैक्स लगना चाहिए, उसके बाद में उनके ऑफस्प्रिंग या बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो टाइमिंग की बात थी, वरना उनके सोच में कोई गड़बड़ी नहीं थी। तो फिलहाल अभी जो कांग्रेस पार्टी ठीक है, चूँकि उस समय चुनाव खराब कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री यह कह सकते हैं कि मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस छीन ली जाएगी, तो जो श्याम पित्रोदा जी ने जो बहुत बड़ी बात कही और वो उस कंट्री के बारे में कर रहे थे जो कंट्री फ्री इकॉनमी की बात है, तब तो बीजेपी को स्वागत करना चाहिए। बीजेपी सबसे ज़्यादा इन्हीं कंट्रीज के तरफ, कम्युनिज्म के खिलाफ है बीजेपी। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दो ब्लॉक हैं दुनिया के अंदर। तो भैया किस मॉडल को पसंद करते हैं? कम्युनिस्टों को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अब ये जो यूरोपियन मॉडल है और अमेरिकन मॉडल है, फ्री इकॉनमी है। फ्री इकॉनमी का एक टैक्सेशन सिस्टम है, उनसे लोगों से पैसा लेकर के, अमीर लोगों से पैसा लेकर के वहाँ पर गवर्नेंस पर खर्च किया जाता है, और सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है, सबको भत्ता मिलता है। कोई आदमी अमेरिका में भूखा नहीं मर सकता। जो भी बेरोजगार होता है उसको भत्ता दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? इसी टैक्सेशन से दिया जाता है। आपका क्या इस पर? अब अरविंद केजरीवाल जी के सामने दो ही चीज़ है, या तो मजबूती से लड़ें या शरणम गच्छामी करें। शरणम गच्छामी इनसे बड़े बड़े मामले में फंसने वाले किए और इनके पार्टनर बन गए, साथी बन गए, जैसे कि अजीत पवार, जिसके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, मोदी जी खुद लगाया था। प्रफुल्ल पटेल के ऊपर हजारों करोड़ का आरोप था। बीजेपी के साथ में आ गए, सब ठीक ठाक है। तो विपक्ष को तो ख़त्म कर ही रहे हैं लोग, परेशान करते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं। लेकिन अगर यही केजरीवाल अगर बीजेपी का समर्थन करने लगे तो 48 घंटे भी नहीं लगेगा, जेल के बाहर आ जाएंगे। सर, आज इमरजेंसी पर जो है अभी एनडीए की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया, आपको उचित लगता है इमरजेंसी? मैं मान लेता हूँ 18 महीने की इमरजेंसी थी, मैं मान लेता हूँ ज़्यादती रही होगी, लेकिन 10 साल से जो इमरजेंसी है, 2014 से देश तबाह हो चुका है। कितनी इमरजेंसी लगी, नोटबंदी है, जीएसटी है, और प्रेस की जो रैंकिंग है हमारी 183 देशों में 161वां नंबर है हमारा, बोलने की आज़ादी छिन गई है। वो इमरजेंसी कुछ लोगों को प्रभावित करती थी, पूरे देश को प्रभावित कर रही, जनता को प्रभावित कर रही है। उस इमरजेंसी के पीरियड में बहुत प्रगतिशील काम हुए हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत
गरीबों दलितों को मकान दिया गया था और बहुत सारा राष्ट्रीयकरण किया गया था, बहुत सारे वेलफेयर कार्य किए गए थे। और उस इमरजेंसी इस इमरजेंसी में अंतर यह है कि चुनाव हुआ और निष्पक्ष चुनाव हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी आ रही, यह चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। तो कौन सी इमरजेंसी सही इमरजेंसी है? जब वो ये 10 साल वाली जो इमरजेंसी है मोदी जी वाला, असली जो इमरजेंसी वो है। और एक 18 महीने तक का था तो भी ब्यूरोक्रेसी, कर्मचारी अधिकारी, संस्थाएं ख़त्म नहीं हुई थी, संस्थाएं काम करती थी। इसी संस्था ने, इसी इलेक्शन कमीशन ने, इसी IB ने, CBI ने हराया, एक तरफा हराया था कांग्रेस को। इन्होंने तो 70-80 सीटों पर बेईमानी कर ली। EVM का दुरुपयोग करते हैं, अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं। विपक्ष के खिलाफ में नोटिस जाती हैं इलेक्शन कमीशन से, प्रधानमंत्री के खिलाफ में कोई नोटिस नहीं जाती। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करे बीजेपी तो कोई असर नहीं पड़ता, विपक्ष का करे तो असर पड़ता है। तो असली इमरजेंसी के दौर से तो हम लोग गुजर